हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके। ये वीडियो जो है वो हिंदी क्वेश्चन पेपर के लिए है। जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी ऑप्ट करी है, ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है। हिंदी में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके यूनिट से, आपके सिलेबस से। सो ये सारी क्वेश्चन जो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चंस आपको क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा और हर एक जो आपका उत्तर है या प्रश्न है वो 16 मार्क्स का होगा, 16 नंबर का होगा। और 16 नंबर में कभी कभी आपको क्या होता है कि 2 पार्ट करके पूछ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज़ें पूछ लेते हैं। तो उस तरीके से आप अपने आंसर को अच्छे से मेंटेन करिए जिससे कि आपके पेज जो हैं वो कवर हो सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की संक्षेप में व्याख्या कीजिए कि हिंदी भाषा कहाँ से आई है, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से इसका विकास हुआ है। यहाँ पे आप उसको अच्छे से बताएंगे और उसकी व्याख्या करके अच्छे से लिखेंगे। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लाभों की चर्चा कीजिए। हम लोग हिंदी भाषा को क्यों पढ़ते हैं और उसका क्यों महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन, और इनके क्या क्या लाभ हैं, इस भाषा के कितने लाभ हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल की मुख्य विशेषता क्या थी, इस काल के मुख्य साहित्यिक कार्यों और लेखकों का वर्णन कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन में कभी कभी दो चीज़ें पूछ लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है क्वेश्चन। तो वही देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हुआ है। यहाँ पे आपको भक्ति काल के बारे में बताना है, उसकी क्या मुख्य विशेषता है वो भी यहाँ पे आपसे पूछी गई है। प्लस यहाँ पे आपको बताना है कि इस काल में प्रमुख साहित्यिक कार्यों और लेखकों का वर्णन कीजिए। इस काल में कौन कौन से जो प्रसिद्ध हमारे लेखक थे और कौन कौन से साहित्यिक कार्य यहाँ पे इस काल में किए गए हैं, मेन मेन वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो काल है आपके भक्ति काल, रीति काल, इनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। सो इन पे आप जो भी टिप्पणियाँ होती हैं, जो भी आपके लेखक हैं, इनको आप अच्छे से याद करिए। अच्छे से इन लेखकों के नाम जो है आप याद करिए कि इस काल में कौन से लेखक जो हैं बहुत फेमस हुए थे, किस वजह से ये काल जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ था, किन किन कारणों की वजह से। और उस काल में लेखक ने ऐसा क्या लिखा था, ऐसा कौन सी कथा लिखी थी या ऐसा कौन सा पोएम लिखा था जिस वजह से वो काल बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, उनकी क्या क्या प्रमुख रचनाएं थी। वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, ताकि क्वेश्चन घुमा फिरा के जो भी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद का कहानी लेखन में क्या योगदान रहा, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रेमचंद की कहानियों से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है कि प्रेमचंद जो है बहुत ही फेमस राइटर हैं हमारे हिंदी काव्य लेखन के। उन्होंने बहुत सारी अपनी कहानियाँ और बहुत सारी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। सो उनका क्या योगदान रहा है कहानी में, क्या उनका रोल रहा है, वो यहाँ पे आपको बताना है। आप इनको कोशिश करिएगा पॉइंट्स में बताइएगा, तो जिससे कि एग्ज़ामिनर जो है वो अच्छे से आपके पॉइंट्स को पढ़ सके। क्योंकि जब आप पैरा में आंसर लिखते हो तो कहीं न कहीं आपके ऊपर की 2-3 लाइन एग्ज़ामिनर पढ़ता है, फिर पेज को टर्न आउट कर देता है। सो आप कोशिश ये करिए कि अपना आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिखिए इसमें। फिर उसके बाद में आपको उनकी कौन-कौन सी रचनाएँ हैं, उनकी कौन-कौन सी प्रमुख रचनाएँ हैं और उन उसके बारे में आपको विशेषताओं के वर्णन कीजिए। उन एक पर्टिकुलर रचना को आप उठाइए और उसके साथ-साथ में उसकी विशेषता बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान रहा है? विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपके जितने भी राइटर हैं, जितने भी आपके कह सकते हैं कि पोएट्स हैं, इनका नाम लेके आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप प्रेमचंद में भी वाले में उसमें देख सकते हो, जयशंकर उसके ऊपर वाले में रीतिकाल में आई थिंक नाम पूछा गया था। सो आपका वही चीज़ रहेगी, वही मैंने कहा ना, उस एरा में, उस काल में कौन से प्रसिद्ध राइटर थे, कौन से प्रसिद्ध लेखक थे, उसको आपको अच्छे से याद रखना है कि उस किस वजह से उस काल में वो फ़ेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, उस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है और उसी काल को आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पे देखिए अगेन से पूछ लिया गया है कि जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान रहा है हिंदी नाटक के विकास में, वो आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक से बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा, हिंदी काव्य में रस क्या है? अब यहाँ से आपको रस से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है, इसके बहुत सारे रस हैं।
सो अगर आपको रस पूरे अच्छे से आते हैं तो आप वन बाय वन यहाँ पे लिख भी सकते हो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया उदाहरण सहित, क्योंकि रस जो है एक अपना एक अलग में टॉपिक, अच्छा खासा हैवी टॉपिक है। सो अगर आपको अच्छे से रस आते हैं तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि रस क्या है और कितने प्रकार के रस होते हैं। यहाँ पे आपको वो सब बताने और उदाहरण सहित में इसके इसमें इस क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट की हेल्प ले सकते हो। अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ और एक-एक टाइप जो है वो डिस्कस करो उदाहरण के साथ में। 8th क्वेश्चन हमारा, काव्य गुण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपका जो रस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य गुण किसे कहते हैं और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, इनको इनको भी आपको विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं तो आपके जो यूनिट में जो काल और ये जो आपके रस और ये काव्य गुण वगैरह जो हैं, पत्र लेखन, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सो उन कॉन्सेप्ट को, उन 5 टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए। एक यूनिट में अगर आपने 2 टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो एग्ज़ाम है हिंदी का या कोई भी एग्ज़ाम, वो आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर आपने एक एक यूनिट से 2 टॉपिक भी अच्छे से आपने कवर कर लिए, क्योंकि आपके 5 ही क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको 5 का वो क्वेश्चन फँस ही जाएँगे आपके पेपर में। 9th क्वेश्चन हमारा, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से आपको डिफरेंस पूछ लिया गया है कि सबसे पहले आप क्या बताना, औपचारिक पत्र क्या होता है, उसके बाद में आप बताओगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है, किस लिए लिखा जाता है, किस किस को लिखा जाता है इसमें। फिर आप इसमें डिफरेंस और अंतर बता सकते हो। आप इनको पॉइंट्स पे अंतर आप इसमें बताना, एक तरफ अनौपचारिक लिखना, एक तरफ औपचारिक लिखना, पॉइंट पे अंतर बताना कि ये फ्रेंड्स को, कलीग्स को या नेबर्स को लिखा जाता है, ये हमारे प्रिंसिपल मैम, ऑफिशियल ऑफिस वगैरह में लिखे जाते हैं ऐसे पत्र। सो एक-एक करके आप इनको कहीं 10 अंतर आप बता देना और आपका जो पेज है वो अच्छे से कवर हो पाएगा। और इसमें एक और बात भी पूछी गई, तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए और उनमें कितने प्रकार हैं इनको भी आपको अच्छे से बताना है। 10th क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये एक जनरल टॉपिक है, जनरल क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको आता है एक ना एक कोई जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या है, किस तरीके से ये हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण है, तो आप उस क्वेश्चन को अपने भाषा में भी अच्छे से बना के लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो आप तभी इस क्वेश्चन के साथ में जाइएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप करिएगा। ये क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और मैंने आपकी इनोवेशन इन एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो वहाँ से आप जाके उस लिंक को क्लिक करके आप वो क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी के जो मैंने आपके जो बीएड से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे आपने मैथ्स फिजिक्स जो भी लिया, सारी वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।